हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे हर साइज के ब्लाउज की कटिंग करना। तो फ्रेंड्स, क्या है, जो लोग कम पढ़े हुए हैं वो सही से ब्लाउज नहीं बना पाते, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ब्लाउज में कितना मार्जिन छोड़ें और किस नाप का हम ब्लाउज कैसे बनाएं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें कपड़े को खोलना है और कपड़े को जान लेना है। तो देखो, कपड़े की ये इसकी लंबाई है कपड़े की और ये इसकी चौड़ाई है। तो लंबाई की तरफ से हमें कपड़े को डबल फोल्ड ही रखना है। और फिर आपका कोई भी साइज का ब्लाउज है, आपको उसमें निशान किस तरीके से लगाना है। तो सबसे पहले मैं आपको सबसे छोटे साइज का ब्लाउज बता देती हूँ। जैसे आपका ब्लाउज है 28 साइज का है, तो आपका ब्लाउज 28 साइज का है। तो देखो 28 हमारा यहाँ पे है और हम अंची टेप को इस तरीके से पकड़ेंगे और इसको हम डबल कर लेंगे। जितना भी हमारा ब्लाउज का नाप है उसका हम डबल कर लेंगे इस तरीके से। आपको ना ही कोई जोड़ करने की जरूरत है, ना ही कोई भाग। इस तरीके से आप इंची टेप को डबल करेंगे और डबल करके आप यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे 14 इंच पर ये निशान लगा दिया है और फिर इंची टेप को हम इधर रखेंगे और इस पर हम 4 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा देंगे। आपका ब्लाउज किसी भी साइज का है, आप इसी तरीके से निशान लगा देंगे। तो ये मैंने आपको 28 साइज के ब्लाउज के हिसाब से बताया है। और अब मैं आपको बताती हूँ 32 साइज के। जैसे आपका ब्लाउज 32 है तो हम 32 का आधा करेंगे, तो यहाँ पे 16 इंच आएगा। तो यहाँ पे हम 16 का निशान लगा देंगे और इसमें हम 4 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा देंगे। और फिर मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे ये 34 साइज का। तो देखो 34 साइज का ब्लाउज हम बनाएंगे, तो हम यहाँ पे पहले हम 34 को इंची टेप में इस तरीके से देखेंगे और उसको हम इंची टेप को डबल फोल्ड कर देंगे। तो डबल फोल्ड हमारा जितना भी आता है पहले हम उतना निशान लगाएंगे इंची टेप से। तो हमारा यहाँ पे 17 आ रहा है, तो 17 का निशान लगाएंगे और उसमें हम 4 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा देंगे। तो सभी साइज में आपको इसी तरीके से करना है और आपका ब्लाउज है वो एकदम परफेक्ट कटेगा, आपको कहीं भी कोई कमी नजर नहीं आएगी। फ्रेंड्स, अब मैं आपको 36 साइज के ब्लाउज का बता देती हूँ। तो देखो 36 का हम आधा करेंगे तो 18 आएगा और 18 में हम 4 इंच एक्स्ट्रा का निशान यहाँ पे लगा देंगे। वो हमारा दोनों साइड में मार्जिन हो जाएगा। आपको इसी तरीके से सभी साइज में निशान लगाना है। आपका कितना भी छोटा साइज का ब्लाउज है और कितना भी आपका हेवी साइज का ब्लाउज है, आप इसी तरीके से सभी साइज के ब्लाउज का नाप लगाते जाइए और आपके ब्लाउज की कटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट होगी, कहीं भी आपको कोई कमी नहीं आएगी। तो ये ब्लाउज मैं सबसे छोटे साइज का बना रही हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने ये 14 इंच का पहले निशान लगाया है। इस निशान को हम इस तरीके से सीधा कर देंगे। तो देखो ये निशान मैंने एकदम सीधा कर दिया है और इसमें हम 4 इंच एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया है, तो 4 इंच एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे इसमें निशान लगा रही हूँ। तो इस तरीके से निशान को सीधा करना है और फिर हमें इस निशान से कट नहीं करना है, इस निशान से आपको कट करना है। और अपना जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें साइड में रखना है, उसमें से हम बाद में आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो फिर हमें कपड़े को इस तरीके से खोलना है और खोलकर हमें कपड़े को इस साइड से ऐसे फोल्ड नहीं करना है, कपड़े को ऐसे खोलना है और खोलकर कपड़े की लंबाई की तरफ से ही कपड़े को फोल्ड करना है। तो देखो ये कपड़े को इस तरीके से बीच में से फोल्ड करना है। दोनों कपड़े दोनों साइड में आपको बराबर रखने हैं। आपका ब्लाउज किसी भी साइज का है, आपको इसी तरीके से करना है और बराबर रख के पहले आप यहाँ पे बैक पार्ट का निशान लगाएंगे। इसकी किनार को मैं कट कर देती हूँ। क्या है कि जब भी हम सिलाई करते हैं तो इससे थोड़ा खिंचाव आ जाता है, तो इसकी वजह से मैंने इसकी किनारी है वो काट दी है। जितना हम यहाँ पे तुरपाई के लिए कपड़ा छोड़ेंगे उसी के हिसाब से हम निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। इस निशान को एकदम सीधा रखना है। ध्यान रहे, पहले हम अपने बैक पार्ट का निशान लगाएंगे, उसके बाद हम फ्रंट का निशान लगाएंगे और फिर हम ब्लाउज की लंबाई का नाप करेंगे। तो हमारे ब्लाउज की लंबाई है 12 इंच, तो हम ऊपर की साइड में आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो 12.5 का निशान हम इस पर लगा देंगे और इस निशान को हम कर देंगे सीधा। और फिर हमारा ये जो ऊपर का कपड़ा है हम यहाँ पर उंगली रखेंगे और इसको हम इस तरीके से कपड़े को पलट देंगे ऊपर की साइड में। तो ऊपर की साइड में हमें कपड़े को इस तरीके से पलटना है
और हमारा ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है, अभी इसको हमें यहाँ नीचे की साइड से कट नहीं करना है। पहले हम अपने आर्म होल का और गले का यहाँ पे निशान लगा लेते हैं और उसके बाद हम नीचे के कपड़े को कट करेंगे। तो हम यहाँ पे गले का निशान लगाएंगे। तो देखो 1.25 इंच का मैं गले का निशान लगा रही हूँ, क्योंकि ब्लाउज है ये बहुत छोटे साइज का है, तो इसके जो शोल्डर है वो उतरने का डर भी रह सकता है, तो इसलिए हम इसमें गले की चौड़ाई बहुत कम लगा रहे हैं। तो मैंने ये 1.25 इंच का निशान लगाया है और गले की लंबाई का निशान 6.25 इंच का लगा रही हूँ। और नीचे की साइड से हम गले की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच का निशान नीचे की साइड से गले का लगा रही हूँ और इस निशान को इस तरीके से इसमें गले की शेप देनी है गले में। तो इसमें मैंने ये गोलाई की शेप दे दी है। फिर हमें यहाँ पे निशान लगाना है शोल्डर का। तो इसका शोल्डर का निशान लगा रही हूँ मैं 3 इंच का और इसके आर्म होल का निशान लगा रही हूँ 5.5 इंच का, क्योंकि ये ब्लाउज है छोटे साइज का है, तो इसमें मैं 5.5 इंच का ही निशान इसके आर्म होल का लगा रही हूँ। और यहाँ पे इसमें भी गोलाई की शेप इस तरीके से देनी है। और ये ब्लाउज बनाएंगे हम बेल्ट वाला, तो हम यहाँ पे इसके बेल्ट का निशान लगा रहे हैं। तो बेल्ट का निशान आपको किस तरीके से लगाना है, देखिए जैसे कि आपका ब्लाउज मीडियम साइज का है तो उसमें आप 12.5 का निशान बेल्ट का लगा सकते हैं। अगर आपके ब्लाउज की लंबाई ही 12 इंच है तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अब हम इस पर कितने इंच का निशान लगाएं बेल्ट के लिए। तो देखो इस पर हम 11.5 इंच का निशान लगाएंगे और गले की तरफ लगाएंगे हम 4.5 इंच का निशान। जैसे ही आपके ब्लाउज का साइज बढ़ता जाता है आप उसी के हिसाब से यहाँ पे बेल्ट का निशान लगा सकते हैं। जैसे मान लो आपके ब्लाउज की लंबाई यहाँ पे ये 16 इंच है, कभी कभी हैवी साइज का ब्लाउज आ जाता है और वो 16 इंच की लंबाई का करना पड़ता है, तो उसमें हम बेल्ट का निशान कितने का लगाएंगे। तो देखो हम यहाँ पे बेल्ट का निशान उस पर 14 इंच का लगा सकते हैं और 13.5 इंच का भी लगा सकते हैं। और इस निशान को हम कर देंगे इस तरीके से तिरछा। इसको हमें ऐसे सीधा नहीं करना है, नहीं तो इसमें हमारा बेल्ट है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। इसको इसी तरीके से तिरछा रखना है। यहाँ से आपको गले पे से आपको इस तरीके से निशान लगाना है और यहाँ पे आपको ऐसे निशान लगाना है 11.5 पे 12 पे, आप जिस पे भी निशान लगाना चाहते हैं साइज के हिसाब से लगा सकते हैं। तो देखो ये 28 साइज का ब्लाउज है, तो अब मैं यहाँ पे इसकी फिटिंग का निशान लगा देती हूँ। ये 7 इंच का मैंने इसकी फिटिंग का निशान लगा दिया और ये हमारा जो कपड़ा है दोनों साइड में ये 2-2 इंच हमारा कपड़ा है, ये मार्जिन के लिए बचा हुआ है। तो आप इसी तरीके से किसी भी साइज के ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं और आपका ब्लाउज है वो बिल्कुल परफेक्ट कट के तैयार होगा। और फिर सबसे पहले मैं इस बेल्ट की कटिंग कर देती हूँ और आपको इसी तरीके से बेल्ट की कटिंग करनी है। और आपको ये तो दिख रहा होगा, ये इसका बैक पार्ट है, यहाँ पे इसका बैक पार्ट आ रहा है, तो बिल्कुल इसके बराबर हमें बेल्ट की कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि बेल्ट यहाँ पे भी इसका मार्जिन रहेगा आधा इंच और नीचे की साइड में भी हमें यहाँ पे मार्जिन छोड़ना है, तो ये हमें 1 इंच बढ़ाकर काटना है। तो देखो या तो आप 1 इंच का निशान लगा सकते हैं और या आप अपने अंदाज से भी इसे काट सकते हैं। आप ब्लाउज या बेल्ट वाला बनाए या फिर बिना बेल्ट वाला, आपको फ्रंट वाला पार्ट तो बड़ा ही काटना है बैक वाले पार्ट से, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर बेल्ट को यहाँ से अलग कर देना है और फिर करनी है हमें गले की कटिंग। तो देखिए इसका बैक गला है, हम वो थोड़ा छोटा रखेंगे। तो पहले हम गले को इतना काट देते, फिर हमने ये जो निशान लगाया है फ्रंट गले का, तो हम एक पार्ट को छोड़ देंगे और इसको उठाएंगे इस तरीके से और अपने फ्रंट गले को बढ़ा देंगे। देखो इस तरीके से आपको फ्रंट गले की कटिंग करनी है। फिर यहाँ से शोल्डर को अलग करना है और फिर आर्म होल की कटिंग इसी शेप में करनी है जिस शेप में अपने निशान लगाया है। और यहाँ से कोई भी कपड़ा आपका छोटा बड़ा है तो आप उसे इस तरीके से बराबर कर दें। तो ये मेरे ब्लाउज का बैक और फ्रंट पार्ट कट के रेडी हो गया। अब मैं आपको इस पे डॉट पॉइंट के निशान लगा के बता देती हूँ। तो देखो यहाँ पे डॉट का निशान आपको नीचे वाली का लगाना है 4 इंच का।
ये मैं आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर भी आपको मैं बता देती हूँ। और यहाँ पे लंबाई का निशान लगा देती हूँ 10.5 इंच का, और यहाँ पे निशान लगा रही हूँ मैं 2-2 इंच का। आपको 2 इंच पर इस तरीके से 2 इंच को ऐसे आपको इंची टेप को रखना है, दोनों साइड में 2-2 इंच का निशान लगाना है। फिर आपको यहाँ पे इंची टेप को इस तरीके से रखना है और यहाँ पे दोनों साइड में निशान लगा देना है। और फिर आते हैं हम आर्म होल पे। देखो ये फ्रंट वाला आर्म होल है, वो हम डीप रखते हैं, तो वो आपको 2 पार्ट उठाने हैं और उसको इस तरीके से डीप कट करना है। तो देखो इस तरीके से आर्म होल की कटिंग आपको करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान आपको जरूर रखनी है, नहीं तो आपके ब्लाउज की फिटिंग है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो ये बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको इसकी आस्तीन कट करके भी बता देती हूँ। तो देखिए ये हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है और इसमें से हम निकालेंगे इसकी आस्तीन। तो देखो आस्तीन आप एक तो इस तरीके से तिरछा करके कपड़े को निकाल सकते हैं। तिरछा करके आस्तीन निकालते हैं तो क्या है कि नीचे की साइड में वो आस्तीन में हमारा खिंचाव नहीं आता है। और हम इस तरीके से सीधा करके निकालते हैं। जैसे हमारा कोई ब्लाउज बॉर्डर वाला है तो उसमें हम आस्तीन निकालेंगे तो हमको कपड़ा इसी तरीके से सीधा करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा बॉर्डर है वो बिल्कुल सही आएगा नीचे की साइड से। तो उसमें थोड़ा खिंचाव रहने का डर रहता है। तो इसमें से मैं कपड़े को ऐसे तिरछा कर लेती हूँ और फिर इसकी हम आस्तीन कट करेंगे। तो इसकी आस्तीन की लंबाई है वो 18 इंच है, तो मैं 18 इंच का यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। और नीचे की साइड में फोल्ड करने के लिए आधा या फिर 1 इंच आप अपने हिसाब से निशान लगा सकते हैं। मैंने 1 इंच का निशान इस पर लगा दिया है। और हम नीचे लगाएंगे इसकी मोहरी का निशान। तो इसकी मोहरी है वो 3.5 इंच की है। फिर हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे जैसे हम बाजू की लंबाई का नाप करेंगे तो हम यहाँ पे 2.5 इंच का इस तरीके से एक सीधा निशान लगा देंगे। और सीधा निशान लगा के फिर हमारा इंची टेप जहाँ पे हमने इंची टेप को रखा है वहां से हम इस तरीके से गोलाई की शेप देते हुए आएंगे और यहाँ पे बाजू में इस तरीके से शेप देंगे यहाँ तक। और यहाँ से हम इस तरीके से नाप लेंगे कि हमारी जो ब्लाउज का नाप है वो कितना है। तो देखो वो 28 है ब्लाउज का नाप, तो हम यहाँ पे पहले 7 इंच का निशान लगाएंगे और इसमें हम मार्जिन छोड़ देंगे 2 इंच का। तो मैंने ये पूरा आर्म होल यहाँ पे इसका 9 इंच का कंप्लीट है। कभी कभी क्या है कि आपका आर्म होल है वो छोटा पड़ जाता है। जैसे आप बाजू फिट करते हैं तो कभी तो आपकी बाजू छोटी पड़ जाती है और कभी आपके ब्लाउज का आर्म होल छोटा पड़ जाता है। तो आप पहले से ही बाजू को बड़ा करके काटिए जिससे कि सिलाई करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आपके बाजू का आर्म होल है जो सिलाई करने में बड़ा हो जाता है तो आप उसको बराबर करके बाद में छांट दीजिए। तो अब मैं इसकी कटिंग करके आपको बता देती हूँ। और फिर आपको 2 पार्ट को इस तरीके से उठाना है और ऐसे आर्म होल को घेरा काटना है। और यहाँ पे आपको सेंटर का कट लगाना है। तो फ्रेंड्स देखिए ये मेरे ब्लाउज है वो कट के रेडी हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।